Please subscribe the हेलो, channel. नमस्ते। आज मेरा टॉपिक है कि अगर हमारा लाइन के ऊपर ग्रिल आती है, मतलब अगर लाइन के ऊपर हमारा लाइनों के ऊपर जो भी हमारे हाथ में लाइन है उनके ऊपर अगर जाल बनता है तो वो क्या इफ़ेक्ट करता है। मैंने लास्ट उसमें वीडियो जो बनाया था मैंने लास्ट उसमें, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हमारे माउंट के ऊपर जो हमारे पर्वत दिए हुए होते हैं, ये पर्वत होते हैं हमारे, ये जो होते हैं इंडेक्स फिंगर, ये सब सारी फिंगर्स के नीचे, तो उसमें ये क्या इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी, अगर हमारी लाइन के ऊपर ये ग्रिल जो जाल जिसको बोलते हैं बनता है तो वो क्या इफ़ेक्ट करता है। ये जो जाल, इसका एक तरह से जैसे कहते हैं केमिस्ट्री में जो जाल होता है, एक इसको एक पैटर्न के रूप में माना गया है जो कि लाइनों को डिवाइड कर देता है। और ये मोस्टली जो माना गया है ये नेगेटिव है का इसको एक तरह का रूप दिया गया है। अगर लाइफ लाइन के ऊपर या किसी भी लाइन के ऊपर होता है तो ये एक सिग्निफिकेंट है कि नेगेटिविटी बताता है हमारे अंदर की, ऑब्स्टेकल बताता है, मतलब प्रॉब्लम बताता है, काम में डिले बताता है, और मतलब किसी भी तरह की हमारे को लाइफ में जहाँ भी जिस लाइन पे ये मिलेगा, इट मीन्स दैट वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन दैट पीरियड। मतलब उस समय हम जहाँ भी है हमें वो काउंट करके हम बताते हैं कि इस पीरियड, इस एज के पीरियड में आपको मतलब ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर वो लाइट हो जाता है, क्योंकि लाइनें होती हैं वो ऐसा नहीं है कि आप रब करेंगे, इरेजर लिया बिगाड़ दिया, ऐसे ही वो बिगड़ती नहीं है। बहुत लाइट हो जाती है तो उसका मतलब हम यही निकालते हैं कि अब ये यहाँ से ये जो भी प्रॉब्लम थी वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो लाइन का लाइट होना, बिल्कुल लाइट होना, इट मीन्स दैट कि प्रॉब्लम हैज़ गॉन, कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम जा चुकी है। तो लाइन कभी मतलब मिटती नहीं है, लाइन रहती है पर लाइट हो जाती है, बहुत लाइट हो जाती है, तो इसका मतलब इसका इफेक्ट खत्म हो गया, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि ये रिमूव हो चुकी है। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे लाइफ लाइन के ऊपर, जैसे ये हमारी लाइफ लाइन होती है, ये जो होती है ये लाइफ लाइन होती है। थोड़ा सा ड्राइंग का प्रॉब्लम है। जैसे ये हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारी लाइफ लाइन है। ये हमारी लाइफ लाइन है, ठीक है। तो यहाँ हमारी लाइफ लाइन पे अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर ग्रिल बनते हैं, ये इस तरह का लाइन लिया हुआ ऐसे शेप में ये ग्रिल बनते हैं इस तरह का। तो अगर ये लाइफ लाइन के ऊपर आपका ये जाल सा बना हुआ है तो इसका ये इंडिकेट करता है, एक तो अनस्टेबिलिटी होती है, मतलब आप कुछ अच्छे से कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। मतलब आप अपने मतलब जैसे कोई डिसीजन भी लेना हो तो आप वो ऐसे समय पर, वैसे आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर जब ये इस तरह का जाल बनता है तो इस तरह के में क्या है, आप अपने प्रॉपर मतलब आपको लाइफ में क्या करना चाहिए वो नहीं कर पाते, अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, मतलब हर चीज़ में आप लैक होता जाता है इससे। और दूसरा चीज़ जो है, जो मेन थिंग है कि अगर ये ग्रिल बनता है तो इट मीन्स दैट इस पीरियड में आपको बीमारी फेस करनी पड़ेगी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज जिसको बोलेंगे, हेल्थ इशू आपको फेस करना पड़ेगा। वो हम काउंट करके बताते हैं इसको,
एंड को ये हम 10-10 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके बताते हैं जिस एरिया में वो पाया जाता है कि इस एज में आपको ये बीमारी के चांसेस हो सकते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो नेक्स्ट आता है हमारा, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। तो नेक्स्ट जो होता है वो होता है हेडलाइन। तो हेडलाइन हमारी कौन सी होती है? हेडलाइन जो लाइफ लाइन से टच होती हुई है, जो निकल रही है, ये हेडलाइन है। दिस वन इज द हेडलाइन। ये जो दिया हुआ है ये हेडलाइन है। तो ये हेडलाइन होती है, जरूरी नहीं है कि ये अभी ये समय लाइफ लाइन के साथ अटैच जुड़ी हुई है। तो कुछ लोगों के हाथ में इसमें स्पेस भी होता है, कुछ में बहुत वाइड भी स्पेस होता है। तो अगर हेडलाइन पर हमारा ये ग्रिल बना हुआ, इस तरह का हमारा ग्रिल बना हुआ है, ये जाल बना हुआ है, तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि मतलब आप एक तो वही एग्जाइटी बहुत फील करेंगे अगर इस तरह का कंडीशन आती है। तो एग्जाइटी मतलब आपको माइंड से बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा सोचना करना, और जैसे होता है ना, किसी चीज को लेके आप बहुत सोचते हैं, तो उस चीज को, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो उस चीज को आप बार बार सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो एक वो होता है। दूसरा कंफ्यूजन भी इसमें भी होने से आपको कंफ्यूजन बहुत रहेगा लाइफ के अंदर। और तीसरा चीज है कि डिफिकल्टी आपको आएंगी, मतलब कुछ भी बात को अपनी प्रूफ करने के लिए आपको, या कोई भी आगे सामने वाले को बात बताने के लिए आपको डिफिकल्टीज का को फेस करना पड़ेगा। मतलब आप कितने भी क्लियर होके कुछ बताएंगे, लेकिन सामने वाला आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा रहा हेडलाइन का। अब जो हमारा थर्ड लाइन आती है, वो थर्ड लाइन होती है, थर्ड लाइन है हमारी ये हार्ट लाइन। ये है हमारी हार्ट लाइन, ये वाली जो हार्ट लाइन है, ये दिया हुआ है हार्ट लाइन, ये हार्ट लाइन है हमारी। तो ये हार्ट लाइन के ऊपर होता है। तो हार्ट लाइन जो होता है हमारे रिलेशनशिप को बताता है। तो यहाँ पर अगर जिस तरह का ग्रिल पाया जाता है, अगर इस तरह का ग्रिल तो जाल होता है, तो ये बताता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, और आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अपने आप को फील करेंगे। मतलब इमोशनली भी आप में स्टेबिलिटी नहीं होगी कि जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, ज़्यादा इमोशनल भी होना डेंजरस होता है। और तो इस तरह का मतलब इमोशनल को भी, जैसे आप होता है ना कि आप चाहेंगे कि नहीं मैं अपने इमोशनल को रोकूं, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल आप होंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद आपको उसी जिस उसमें थे आप उसी उसी चीज़ में आप दोबारा से आ जाएंगे। आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे कि मैं इस इमोशनल से इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ, मैं इस चीज़ से बाहर आऊँ, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको इस चीज़ से बाहर आने के लिए। और दूसरा बताया था कि रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम आएगी, मतलब हर छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में डिस्कस होना, मतलब आर्ग्यूमेंट होना, इस तरह का आपके उसमें होगा रिलेशनशिप के अंदर। अब हम नेक्स्ट जो हमारा आता है, जो हमारी नेक्स्ट लाइन आती है, वो आती है कि अगर हम हमारी ये हमारी सन की लाइन है, ये सन की लाइन है। अगर हमारी ये सन की लाइन के अंदर ग्रिल
ये सॉरी जाल पाया जाता है। अगर इसमें ये कटी कटी है और जाल बना हुआ है, ये हमारी सनलाइन होती है। तो अगर ये इस तरह के इसमें अगर होता है तो सन जो लाइन होती है वो हमेशा फेम को इंडिकेट करती है कि लाइफ में आपको फेम वगैरह। लेकिन यहाँ क्या है, इसमें आपको जाल होने से एक तो आपको प्रॉब्लम आएगी, मतलब कोई भी आपका अपना आपके साथ कुछ भी मतलब कर सकता है, मतलब डिफेम करने में। आपकी छोटी सी कोई बात कही हो और उसने उसको चेंज करके आगे मतलब किसी को बताना, तो इस तरह का भी हो सकता है। और आपको हर जगह से डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। जैसे कि डिस्काउंट से आप करियर के बारे में अगर कुछ कर रहे हैं, कहीं आपको पूरा होप है कि मेरा यहाँ इस कंपनी में या ये मेरे को ये जॉब मिल जाएगा, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आपका उसमें नाम नहीं है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट में आपको मतलब एक निराशा का फेस करना पड़ेगा। और थोड़ा सा आपको एफर्ट मतलब आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू पहले। जैसे ये जाल हाथ में नहीं था तब इतना नहीं होता, लेकिन सनलाइन पे जाल होने से तो आपको बहुत एफर्ट लगाएंगे तब जाके मतलब 1-2% आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये हमारा सन का था। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वीनस का पोर्शन। वीनस का पोर्शन हमारा ये वीनस का पोर्शन होता है। तो वीनस का जो हमारा पोर्शन ये वाला कहलाया जाता है, जहाँ मैंने लाइफ लाइन लिखा है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तो ये हमारा वीनस का पोर्शन होता है, ये हमारी लाइफ लाइन थी, तो ये हमारा वीनस का पोर्शन होता है, वीनस। तो यहाँ पर अगर हमारा लाइन बना हुआ है तो ये भी फैमिली से रिलेटेड होता है। तो इसमें अगर आप किसी के साथ दिल में आपका रिलेशन चल रहा है तो उस चीज़ में आपका थोड़ा सा उस वहाँ पर प्रॉब्लम आपका आने का चांस है। यहाँ तक कि आपका कहीं अगर बात चल भी रही है रिश्ते वगैरह की, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, जिससे कि मतलब आप इमोशनली काफ़ी हर्ट होंगे। तो इस तरह का मतलब आप या किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और सडनली आप देखेंगे कि उस पर्सन के अंदर बहुत चेंज आ गया, वो आपको जो पहले अटेंशन देता था वो चीज़ अब उसमें नहीं है, क्योंकि ये आपके हाथ की इसकी वजह से है कि आपका ये जो बना हुआ है, इसलिए जब होता है तो थोड़ा सा तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है ये जो होने से। तो ये आज का टॉपिक था जो कि मैंने बताया आपको कि अगर हमारी लाइनों के ऊपर जाल बनता है तो वो क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन के अंदर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट Thanks for watching.